हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ये एक संस्था है जो पिछले 25 सालों से इंश्योरेंस एजेंटों को ट्रेनिंग दे रही है और उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो लेके शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं अपलोड करता हूं आप लोगों के वास्ते। पिछले 6 साल से लगातार प्रयास मेरे चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 13 मार्च 2023 है, तो बाकी के जो रिमेनिंग डेज है इन दिनों में हमने इस मार्च को एनकैश कैसे करना, दोस्तों क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ हमने क्या नहीं करना चाहिए, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उस विषय के ऊपर में बात करेंगे दोस्तों। टोटल 5 पॉइंट आपके बीच में रखूंगा कि इस मार्च के 13 तारीख से लेके 31 मार्च तक हमने क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग जोर देंगे। सो टोटल 5 मुद्दे बैक टू बैक आप लोगों के बीच में। सबसे पहला मुद्दा, नो न्यू मीटिंग्स। आपने पिछले अप्रैल से लेके मार्च के 13 तारीख तक जितने लोगों को आपने मिल लिया है, अभी प्रयास आपको ये करना है कि वहीं से आपको रिजल्ट खींच के लेके आना है। सो एक नक्की कर ले कि मैं नई मीटिंग में 13 तारीख से 31 मार्च तक नहीं करूंगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे खासे मीटिंग की है। अगर आपने अच्छे मीटिंग नहीं किए तो फिर नए मीटिंग करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अधिकतर जो ठीक ठाक भी काम करते हैं तो शायद अप्रैल से लेके इस मार्च की 13 तारीख तक आप लोगों ने 200-250 लोगों को अगर मिले होंगे तो उसमें से 40-50-60 लोगों ने बीमे लिए होंगे, तो बाकी के जो 200 लोग हैं इनको फॉलो करने का टाइम आ गया है, राइट। सो नो न्यू मीटिंग फॉर द कमिंग 17 डेज 15 डेज हमारे पास जो है वो, तो उसको एनकैश करना है। सेकेंड पॉइंट, अब जब आप फॉलोअप के लिए जाए तो उस समय पे आपको ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं देना है। डोंट सिट फॉर लॉन्ग टाइम। ज़्यादा देर तक डिस्कशन करना, लंबे लंबे प्रेजेंटेशन देना, ये सब काम अप्रैल से शुरू करना। अभी तो फॉलोअप मीटिंग कर रहे हो, जल्दी होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए, 10-15 मिनट के लिए मिल के निकल जाना है। तब जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाएंगे कि जिन्होंने अप्रैल से लेके अब तक हमने 2 मीटिंग किए, 3 मीटिंग किए, 4 मीटिंग किए फॉलोअप के, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला है। तो इन दिनों के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा इनको एनकैश करना। देखो इसका फ़ायदा ये हो सकता है क्योंकि आप नहीं जाओगे तो कोई ना कोई जाएगा। अब आपने 3 मीटिंग किसी पार्टी के साथ करके रखा है और आपने उसको छोड़ रखा है, तो कोई और एजेंट जाके वहाँ से एनकैश करके लेके आएगा। एंड दैट्स द रीज़न कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग अगर करनी है तो हमें ज़्यादा समय तक बैठना नहीं है, राइट। सो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट। दोस्तों हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय अभी मीटिंग के ऊपर और न्यू बिजनेस के ऊपर अपने को देना है, ये रिमेनिंग 15-17 डेज में। इसका मतलब है कि सर्विसिंग के लिए आपने ज़्यादा समय नहीं देना, या मैं कहूँगा कि जितना हो सके उतना कोई भी सर्विसिंग, ऐसा सर्विसिंग जो अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा सर्विसिंग जिसको आप टाइमिंग दे सकते हैं आप, राइट। ऐसा सर्विसिंग जो आप अप्रैल में उसको करके दे सकते हैं। सो सर्विसिंग वर्क या तो असिस्टेंट से करवा लीजिए, या तो आपके कोई फैमिली मेंबर से करवा लीजिए, या तो फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। करना जरूर है, हमारा ही काम है, हमें जरूर करना है, लेकिन ये काम जो है पोस्टपोन किया जा सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस नए लोगों को मिलने का होना चाहिए। नए मतलब हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है उनको मिलने का, हमारे वो क्लाइंट की जिनको हमने मीटिंग कर रखा है। सो नो सर्विसिंग वर्क, दिस इज माय थर्ड मैसेज। लेट अस मूव टू द फोर्थ मैसेज, क्या नहीं करना चाहिए मार्च के अंदर में। फ्रेंड्स, अगर हमें रोज ब्रांच में जाने की आदत है, ब्रांचों में जरूर जाना चाहिए, पीरियोडिकली जाना चाहिए, लेकिन अगर हम रोज जाते हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत सारे अभिकर्ता उनकी ब्रांच जो है नज़दीक में होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या तो बहुत अगल बगल में है, तो रोज विजिट करते हैं। सो आई थिंक अगले 15-17 दिन के अंदर में 5 दिन में एक बार जाइए, मतलब 5 दिन वर्क कीजिए, वर्क कीजिए, वर्क कीजिए, वो वर्क जमा कीजिए और 6ठे दिन में या 5वें दिन में आप ब्रांच में जाके सुपुर्द कीजिए। और वहाँ भी जितना हो सके उतना कम समय लगाइए और अपने जो सीनियर्स हैं, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, अपने जो एजेंसी मैनेजर्स है, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का सहयोग लीजिए और वो लोग देने के लिए तैयार होते हैं। और फ्रेंड्स, ये 5वां मुद्दा है, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है
कि कभी भी मार्च महीने के अंदर में किसी भी पार्टी को, जो नेगेटिव पार्टी है, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश ना करें। जो टोटल नेगेटिव है, जो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होते हैं, अब ऐसे लोगों के सामने हम घंटों घंटों तक बैठ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो हमारे वो क्लाइंट जो पॉजिटिव है और बीमा लेने के लिए तत्पर है या तैयार बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को हमको फिलहाल इस मोमेंट के अंदर में, मार्च के अंदर में, हमने उनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आर्ग्यूमेंट कीजिए, अप्रैल में, मई में, जून में बहुत सारी फुर्सत आपको भी होगी, उनको भी होगी, उस समय ये काम कर सकते हैं, राइट। सो नो आर्ग्यूमेंट्स। कोई पार्टी अगर कहे ना यार इससे तो SIP अच्छा है, हाँ, अगर एक आध मिनट में आप समझा सकते हो, अच्छी बात है। अगर वो समझाने के टूल्स आपके पास में नहीं है तो उसको कहो सर अप्रैल में मिलेंगे, शांति से बैठ के डिस्कस करेंगे कि SIP अच्छा है या LIC अच्छा है। सो डोंट गिव मच टाइम। सो फ्रेंड्स, ये 5 मुद्दे मैंने अब आपके बीच में रखे हैं। देखिए, ये मैंने ये कहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। अब अगर आपको क्या क्या करना चाहिए ये 15-17 दिन के अंदर में, ये भी जानना जरूरी है। सो ये 15-17 दिन में क्या क्या करना चाहिए, ये अगर आपको जानना है तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने 15 मार्च को एक पावरफुल सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 4 घंटा नॉन स्टॉप मैं आपके बीच में रहूंगा। जूम के ऊपर में ये मीटिंग होगी और ऑफ कोर्स ये पेड मीटिंग होगी, और इस मीटिंग को जो लोग भी अटेंड करेंगे, टाइटल रहेगा फाइनल पंच टू एनकैश मार्च, और इसके अंदर में जो टॉपिक रहेंगे, यूनिक स्ट्रेटेजी, पावरफुल स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, पावरफुल स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, शॉर्ट टाइम के अंदर में पार्टी के पास से निकलना, बट शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास में पावरफुल स्क्रिप्ट्स होने चाहिए। जो स्क्रिप्ट्स कैसे समझाना, किस तरीके से समझाना, मैं ये 4 घंटे के अंदर में आपको लेने वाला हूं। माइंडसेट फॉर मैनेजिंग रिजेक्शन, जो रिजेक्शंस आते हैं उसको मैनेज कैसे करना, उसका माइंडसेट लूंगा। कंप्लीशन एंड क्लोजिंग किस तरीके से फास्ट तरीके से करना, वो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल टिप्स टू सेल मिनिमम 2 पॉलिसी अ डे, रोज की 2 पॉलिसी कम से कम बेचे, तो 15 दिन के अंदर में भी 30 पॉलिसी कैसे बेचना। बट मुझे लंबा समय चाहिए दोस्तों, ये सारी चीजें कन्विंस करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट का काम नहीं है। इसमें मुझे कम से कम 4 घंटे मुझे आपको समझाने के लिए लगेंगे। अगर मेरी बातें पसंद आती है, आप डेफिनेटली इस सेशन को अटेंड कीजिए। नीचे लिंक है, नीचे पेमेंट की भी लिंक होगी, नीचे नंबर्स है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए हमारे ऑफिस में और उन लोगों से अपनी सीट को बुक करवा दीजिए। और लास्ट में मैं 2 पावरफुल कॉम्बिनेशंस भी आपके बीच में रखूंगा। सो दीज आर द टॉपिक्स जो मैं आपके बीच में रखूंगा 15 मार्च 2023 को। जरूर इसको अटेंड कीजिए। आज मैंने ये बताया क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस दिन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए, जो बहुत 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 अहमियत रखता है और बहुत जरूरी चीज है। सो दोस्तों, आज क्या 5 पॉइंट हमने देखे, बैक टू बैक फटाफट हम लोग ले ले। सबसे पहले, नो न्यू मीटिंग्स। सेकंड पॉइंट, डोंट सिट फॉर लॉन्ग टाइम। तीसरा चीज दोस्तों मैंने बताया, सर्विसिंग जो है वो जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश अपने को करनी है। चौथा मुद्दा मैंने आपको बताया, ब्रांच में रोज जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहने की जरूरत है। और अभी 15 दिन है तो 5 दिन में काम करके 1 दिन के लिए खाली, वो भी 1 घंटे के लिए अपने को ब्रांच में जाना। और 5वां चीज जो मैंने बताया, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पार्टियों के साथ में इन दिनों के अंदर में नहीं करना। राइट। सो आशा करता हूं आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हर सोमवार को 5 से 6 बजे के बीच में उपस्थित तो होता ही हूं, आप सभी को पता चल गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।